हेलो गाइस। मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने आपसे सवाल पूछा था काफ़ी टाइम पहले कि आपको कौन से बेन 10 की लव स्टोरी चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई बेन 10 और चार्म ट्रस्टर की लव स्टोरी दो। और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि काफ़ी समय पहले मैंने भाई उसका एक पहला एपिसोड बना दिया था, बेन 10 वॉट है बेन्स लव चार्म ट्रस्टर का एपिसोड 1। और उस एपिसोड 1 में अब तक हमने देखा था कि भाई जो जूली है वो बेन से थक हार के जो है ओहो रिकैप। तो रिकैप हुआ ये था कि जो बेन है वो पहले एपिसोड में अपचट बन के कुछ फॉरएवर नाइट से लड़ता है, उन्हें हरा देता है। पर यहाँ पे केविन और ड्वेन आते हैं और वो बताते हैं कि बेन जो वो जूली का मैच फिर से भूल चुका होता है और अब जूली बहुत थक चुकी है बेन से। और वहीं दूसरी बात, जो जूली यहाँ पे बेन के सामने अपना दिल खोल के बता देती है कि जूली पूरी ट्राई कर रही है अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की, पर बेन जो है अपने हीरो के काम से उतर ही नहीं रहा है। इसलिए अब जो है जूली ने फैसला किया कि अब वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी और जूली फाइनली बेन के साथ ब्रेकअप कर देती है और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वहीं दूसरी बात, जो यहाँ पे जो है ये सब जो है चार्म प्रसाद देख रही थी और अब चार्म प्रसाद क्या करते ये हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड 1 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक जन ने मुझे दूसरे एपिसोड को जल्दी बनाने का बोला था, यार जल्दी तो नहीं बना पाया यार, बहुत टाइम लगता है, छोड़ो। तो आज फाइनली हम ले आए हैं वॉट एफ बेन 10 लव्स चार्म ट्रस्टर का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2, डिसेप्शन। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो केविन की कार है वो रोड पे बहुत तेज़ी से चल रही होती है और उसके अंदर ड्वेन और केविन बैठे होते हैं। और केविन पूछता है तो क्या वो फ़ोन उठा रहा है, और ड्वेन बोलती है नहीं, बेन काफ़ी समय से फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, वो मेरे हर एक कॉल को काट रहा है। देख के लगता है कि वो बहुत दुखी हो चुका है। मैंने जूली से बात करनी ट्राई की थी, पर जूली जो है उसने बोल दिया था कि अब वो बेन के साथ अपना रिश्ता और नहीं रखना चाहती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। केविन बोलता है मुझे भी। और ग्वेन बोलती है पर सच बताओ, इन सब में बेन की गलती है। मतलब बेन मेरा कज़न है, पर अगर बेन जो है थोड़ा सा भी अपने रिश्ते पर ध्यान देता तो शायद ये दिन नहीं आता। पर अब क्या हो सकता है। जूली ने पूरी कोशिश की थी रिश्ते को संभालने की। बेन की गलती के कारण अब ये रिश्ता टूट चुका है। और तब केविन बोलता है बेन की पूरी गलती नहीं है। बेन जो है वो एक अच्छा लड़का है ड्वेन, जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है। भले वो कई बार नादानी कर देता है, पर इसमें हम भूल नहीं सकते कि बेन एक 100% एक अच्छा इंसान है, जिसमें कोई शक नहीं है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भले ही यहाँ पे बेन जो है वो जूली से साफ सा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, पर मेरे अनुसार जो है बेन जूली के लिए बना ही नहीं था। मेरे अनुसार से इस दुनिया में शायद कोई और लड़की होगी जो बेन के लिए बनी हो सकती है। आफ्टर ऑल बेन जो है वो एक अच्छा लड़का है। इस पूरी दुनिया में बेन ने कई लोगों की मदद की है। बेन पूरे यूनिवर्स का हीरो है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में कोई ना कोई लड़की तो होगी जो शायद बेन के लिए परफेक्ट होगी, जूली से भी परफेक्ट। तो ये जूली एक इंसान थी, बेन एक नॉर्मल, जबकि बेन एक हीरो था। इसलिए मेरे अनुसार से बेन के लिए कोई ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो उसकी बराबरी की हो, कोई हीरो टाइप की। और यही मेरे अनुसार से बेन के लिए अच्छा होगा। और वैसे भी आफ्टर ऑल बेन जो है वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी अकेला नहीं रह सकता। उसे कोई ना कोई मिल जाए आखिर में, ऐसा मुझे लगता है ड्वेन। और तब ड्वेन बोली वाओ, मुझे नहीं पता था कि बेन के लिए तुम बड़े भाई जैसे हो। और केविन बोलते हाँ, मत आने पे मैं उसका मजाक उड़ाता रहता हूँ। टेनिसन का मजाक उड़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ, पर सच बता तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए छोटे भाई जैसा है, तुम जानती हो। मुझे भी उसकी फ़िक्र होती है, पर मैं उसे दिखाता नहीं हूँ। आफ्टर ऑल उसकी बेवकूफ़ी पे कोई तो होना चाहिए जो उसके ऊपर हंस सके। और वैसे भी चिंता मत करो, बेन जो है वो बहुत बड़ा हीरो है। उसे कोई ना कोई खूबसूरत लड़की मिल ही जाएगी बहुत जल्दी, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि तुम बोलो तो मैं बेन से कुछ लड़कियों से मिला सकता हूँ। केविन, मजाक कर रहा था ड्वेन। तुम तो मुझे जानती हो। और अगले सीन में हमें बेन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेन जो है वो टीवी देख रहा होता है। और बेन बोलता है यार, आजकल कोई अच्छी फिल्म भी नहीं आ रही और ना कि कोई सुमो स्लैमर का कोई नया एपिसोड, वरना उसे देख के मैं अपना मन शांत कर सकता था। और यहाँ पे बेन टीवी देख रहा होता है, जिसमें बेन जो लड़की होती है उस लड़की को देख के उसे जूली की याद आ रही होती है। और अगले सीन में बेन का फ़ोन बजता है और बेन अपना फ़ोन उठाता है और बेन बोलता है हेलो, कौन है। और अगले सीन में दूसरी बाजू से आवाज़ आती है हेलो बेन, ये मैं हूँ जूली। और अगले सीन में दिखाया जाता है जूली, और जूली बोलती है बेन मुझे माफ़ करना, कुछ मत बोलना। एक्चुअल में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने सोचा है कि क्यों ना हम हमारे रिश्ते को एक और मौका दें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमारी पहली डेट वाले जो पार्ट है उस पर तुम 12:05 को आ जाओ। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसलिए प्लीज़ आ जाना, मना मत करना बेन, प्लीज़। और ये बोल के जूली काट देती है।
और तब बेन खुश होता है, बोलता है क्या इसे क्या सच में जूली हमें दूसरा मौका देना चाहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। चलो फाइनली कोई बात नहीं, अब हमारे रिश्ते को मौका मिल रहा है, तो अब मैं जूली को मना लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जूली इस बार नाराज़ हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जूली को मनाने की। तो चलो, जेट रेट बनने का समय आ चुका है, ये है हीरो टाइम, मुझे जल्दी जाना चाहिए। और अगले सीन में बेन जो है वो जेटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन बोलता है चलो जाने का समय आ चुका है। और ये बोल के बेन फुल स्पीड में वहाँ से उड़ने लगता है। और बेन बोलता है लगभग जूली ने हमारी पहले डेट की जगह पे मिलने को बोला था, मुझे जल्दी जाना चाहिए, उससे पहले जूली चली जाए। और अगले सीन में बेन वहाँ पे पहुँच जाता है और तब जूली बोलती है ओह तो तुम आ गए, तुम बहुत जल्दी आ गए, उम्मीद तुमसे यही थी मुझे बेन। और तब बेन बोलता है जूली मुझे माफ़, पर तभी यहाँ पे जूली बोलती है माफ़ी मत मांगो बेन, शायद मैं ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, मुझे समझना चाहता कि तुम्हारा हीरो वाला काम बहुत ज़्यादा होता है और ये मेरी समझ से बाहर का था शायद से, और मैं ज़्यादा नाराज़ हो गई और तुम पे ज़्यादा झगड़ा कर लिया। पर अब मैं समझ चुकी हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है बेन, इसलिए मैंने सोचा कि हम हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दे सकते हैं। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकते हो बेन? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो प्लीज़? और लेकिन मैं बेन नॉर्मल हो जाता है, बोलता क्या ठीक नहीं, मतलब हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, सच बताओ उसमें गलती मेरी थी, मैं बहुत लापरवाह हो गया था हर बार की तरह, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी, तुम तो हर बार चीज़ों को काबू करने की कोशिश करती। और तब जूली बोलती इन सब को भूल जाओ। और वैसे भी बेन मुझे एहसास हो चुका है कि तुम्हारा हीरो का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे कई बार तुम्हारे चिल्लाने की जगह तुम्हें समझना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है ताकि हम हमारी यादों को ताज़ा कर सकें। और मुझे तुम्हें एक चीज़ भी नहीं थी, एक चीज़, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है जिसे देख के शायद तुम्हें मज़ा आ जाए, तो ये देखो। और अगले से मैं जूली अपनी जेब से फूल निकालती है और तब जूली बोलती है ये देखो मैं तुम्हारे लिए सुंदर फूल लाई हूँ, बताओ बेन क्या तुम्हें पसंद आया? और तब बेन बोलता है जूली ये तो बड़ा सुंदर, पर अगले सीन में बेन रुक जाता है, वो बोलता है रुको। और अगले सीन में बेन थोड़ा शांत हो जाता है और तब जूली बोलती है क्या हुआ बेन? पर अगले सीन में बेन सीरियस हो जाता है, बोलता है तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी दोस्त। और लेकिन मैं बेन अल्टीमेट ट्विस्ट में स्वॉर्म फायर को सिलेक्ट करता है, बोलता है ये है हीरो टाइम, स्वॉर्म फायर। और अगले सीन में बेन जो है वो स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तब बेन बोलता है स्वॉर्म फायर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और अगले सीन में बेन अपने हाथ से आग का अटैक करता है और जूली के हाथ से उस फूल को जला देता है। और अगले सीन में जूली गुस्से में बोल रही है बेन ये तुमने क्या किया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? और तब बेन बोलता है बस करो, बस करो तुम्हारा ये नाटक, मैं जानता हूँ तुम जूली नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा मौका यही होगा कि तुम जल्दी से मुझे अपनी असली शक्ल दिखा दो, वरना बाद में मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। और अगले सीन में जूली की आंखें चमकती है और वो बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाना मुश्किल हो सकता है। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जूली नहीं थी, बट ये चार्म रस्टर थी जिसने जूली का रूप लिया था अभी तक। और तब चार्म रस्टर बोलती मानना पड़ेगा टेनिसन, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल था, मुझे लगा था तुम टीम के सबसे बेवकूफ़ शख्स हो, पर तुम्हें बेवकूफ़ बनाना तो केविन से भी मुश्किल है, छोड़ो। और अगले सीन में बेन हंसता है, वो बोलता है ग्वेन ने मुझे बताया था कि ऐसा फूल है जो फूल जो है किसी के भी व्यक्ति को सूंघ लेता है तो वो किसी और के व्यक्ति के का गुलाम हो जाता है, और मैं समझ गया तुम पक्का इस फूल से मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती थी तब कि तुम ग्वेन और केविन के खिलाफ मेरा इस्तेमाल कर सको, पर अफसोस मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ चार्म कस्टर। और लिसन में चार्म ट्विस्ट से बोलती है गुलाम बनाना वो तो सच है, पर मैं यहाँ पे तुम्हें ग्वेन या केविन के लिए नहीं लाई थी, मैं यहाँ आई थी। पर तभी बेन बोलता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, पर तुमने जूली का रूप लेके मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और तुम ऊपर से मेरी बहुत बड़ी दुश्मन भी हो या फिर ग्वेन की, जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चार्म ट्विस्टर। और लिसन में बेन एक आग का गोला बनाता है और उसे चार्म ट्विस्टर की ओर फेंक देता है, और चार्म ट्विस्टर बोलती है मैं यहाँ लड़ने के लिए तो नहीं आई थी, पर लगता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया है टेशास्टर। और ये बोल के अगले से में चांपटर से मंत्र का यूज़ करती है और एक वाटर स्पेल बनाती है और उसे स्वॉम्फायर की आग से टकरा देती है, लेकिन स्वॉम्फायर की आग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उस पानी को हरा देती है और चांपटर से टकरा के उसे ज़मीन पर गिरा देती है। और अगले सीन में स्वॉम्फायर बहुत वाइन स्ट्रो बनाने लगता है और तब बेन बोलता है अब इससे बच सकते तो बचो, मैं तुम्हें पकड़ के जो है तुम्हें प्लमर बेस में ले जाऊँगा ग्वेन के सामने, फिर प्लमर से तुम्हारे साथ क्या करना है चार्म ट्रस्टर, ग्वेन की नंबर 1 विरोधी। और अगले सीन में चार्म ट्विस्टर बोलती है मुझे हराना या पकड़ना इतना आसान नहीं है बेन टेनिसन, तुम्हारी कज़न के लिए भी नहीं। और अगले सीन में चार्म ट्विस्टर शील्ड बनाते उस अटैक को रोक लेती है और चार्म ट्विस्टर बोलती है लगता है मुझे मेरे गुलामों को बुलाना ही पड़ेगा तुम्हें रोकने के लिए अब।
और अगले सीन में चार्म क्रस्टर के जो रॉक मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। और तब एक रॉक मॉन्स्टर जो है पूरी तेज़ी से आता है और अगले सीन में वो स्वॉर्मफायर के पेट के आर पार अपना मुक्का घुसा देता है। और तब बेन बोलता है, हे, मुझे इससे ज़्यादा चोट नहीं आई पर तुम्हें बहुत आने वाली है दोस्त। और ये बोल के बेन जो है वो आग का बॉल जनरेट करता है और उससे उस रॉक मॉन्स्टर के सर को उड़ा देता है। और अगले सीन में वहाँ पे पीछे से एक और रॉक मॉन्स्टर आता है और बेन बोलता है, लो, लगता है तुम्हारे पास पूरी टोली है रॉक मॉन्स्टर्स की, जहाँ पर से कोई बात नहीं, हर एक आ जाओ, मेरे पास सबके लिए आग है। और अगले सीन में रॉक मॉन्स्टर जो चारों ओर से बेन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन बेन जो है एक रॉक मॉन्स्टर को पंच मार के दूर फेंक देता है और बाकी के 4 और आ रहे होते हैं। और तभी उनमें से रॉक मॉन्स्टर पूरी ताकत ला के ज़ोरदार पंच मारता है जिससे बेन दूर जाके गिर जाता है। और अगले सीन में रॉक मॉन्स्टर जो चारों तरफ से बेन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और तब बेन बोलता है, ये ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। और अगले सीन में चार्म क्रस्टर बोलते, फिर से सोच लो टेनिसन। और ये बोल के अगले सीन में चार्म क्रस्टर बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट बनाती है और बोलते, ये लो, और उस ब्लास्ट को वो उनके ऊपर मार देती है जिससे बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे रॉक मॉन्स्टर्स तबाह हो जाते हैं, लेकिन बेन स्वॉर्मफायर बनाता है इसलिए वो बच जाता है और धीरे धीरे वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। और तब बेन बोलता है, लगता है मुझे अब रफ्तार की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे सामने, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है ऐसे एलियंस है चार्म क्रस्टर। और ये बोल अगले सीन में बेन जो है वो ओमनीट्रिक्स को टैप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पाइडर मंकी में और बोलता है, स्पाइडर मंकी, अब तुम इससे बच सकती तो बचो चार्म क्रस्टर। और अगले सीन में वो फुल स्पीड में चलाने लगाता है और पूरी तेज़ी के साथ चार्म क्रस्टर पर पावरफुल पंच मारता है जिससे चार्म क्रस्टर ज़मीन पर गिर जाती है। और तब बेन बोलता है, वाह वाह, अब बताओ चार्म क्रस्टर, तुम्हें ये कैसा लगा? और ये तो मेरा सबसे ताकतवर एलियन भी नहीं है, अब मैं तुम्हें पूरी ताकत के साथ हराने वाला हूँ ताकि तुम मुझे अगली बार बेवकूफ़ ना बना सको। और अगले सीन में बेन जो है वो अल्टीमेट्रिक्स को टैप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमंगसॉर में। ह्यूमंगसॉर, अब तुम नहीं बचोगी चार्म क्रस्टर। और अगले सीन में चार्म क्रस्टर वापस से खड़ी होती है और बोलती है, तुम्हें लगता है तुम्हारा ये बड़ा एलियन मेरे लिए काफ़ी है, ये एलियन मुझे हराने के काफ़ी नहीं है टेंशन। और अगले सीन में बेन बोलता है, शायद, पर मेरे पास एक और भी है, अब इससे बचो। और अगले सीन में वो अल्टीमेट्रिक्स पर टैप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन बन चुका है ह्यूमंगसॉर के इवॉल्व फॉर्म अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में। वो बोलता है, अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर, अब इससे बच सकती तो बचो चार्म क्रस्टर। और लेकिन में चार्म क्रस्टर बोलते, रुको बेन रुको, मैं यहाँ पे तुम्हें काबू करने आई थी ये मैं मानती हूँ, और मैं यहाँ तुम्हें लड़ने या ग्वेन के खिलाफ कोई प्लान करने नहीं आई थी, प्लीज़ मेरी बात को 2 बार सुन लो, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने नहीं आई थी, मुझे तुम्हारी सर कुछ कहना था एक्चुअल में। और तब यहाँ पे बेन बोला, क्या कहना था सीरियसली, मुझे काबू करके? और तब यहाँ पे चार्म क्रस्टर बोलती है, अगर मैं सीधे सीधे तुमसे बात करने आती तो क्या तुम उस पर अटैक नहीं करते तब? और वैसे भी क्या तुम 5 मिनट मेरी बात शांति से नहीं सुन सकते? उसके बाद तुम्हें लड़ना है या फिर अपनी कज़न को बुला लो, तब भी कोई बात नहीं है। और तब यहाँ पे बेन थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, ठीक है तुम्हें 5 मिनट दे, जो बोलना है बोलो, पर अगर मुझे लगा कि अगर तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मैं अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर और ज़रूरत पड़े वेविट भी बन जाऊँगा तुम्हारे खिलाफ। और अगले सीन में बेन डी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन बोलता है, 5 मिनट दिए, अब जल्दी बोलो। और पहली बात, आखिर तुमने जूली का रूप कैसे लिया? और तुम्हें जैसे पता चला कि जूली और मैं ब्रेकअप हो चुका है और हमारी पहली डेट का जगह ये तुम्हें जैसे पता चला? और तब चार्म क्रस्टर बताती कि मेरे पास कुछ ऐसे जादू है जिससे मैं दूसरों की जानकारी इकट्ठा कर सकूँ, और मैंने तुम्हारी जानकारी इकट्ठा की और मैंने तुम पर नज़र रखी थी कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड जूली के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तब मैं तुम पर ध्यान रख रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात का फ़ायदा उठा लूँ और जब तुम कमज़ोर हो तब तुम्हें काबू कर लूँ। और मेरा काबू करने का मकसद कुछ और था एक्चुअल में, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कज़न ग्वेन ने तुम्हें सब कुछ समझाया होगा पहले से। और तब बेन बोलता, ठीक है, तुम मुझे काबू करना चाहती थी और तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे ये सब हुआ है, और तुमने जादू की मदद से एक पटेल चलो मान भी लिया कि तुमने जूली का नंबर भी ले लिया, पर पहली बात तो आती है कि आखिर तुम्हें ऐसे क्या काम था जिसके लिए तुम मुझे काबू करना चाहती थी, और वो शायद मेरे कोई बुरा काम नहीं था जैसा तुमने बताया, तो क्या था मुझे ये बताओ अभी। और तब चार्म क्रस्टर बताती है कि बेन एक ऐसा प्राचीन है, एक प्राचीन जादुई चीज़ है जो एक दूसरे ग्रह पे है जो इस गैलेक्सी से बहुत दूर है, और मुझे उसे ढूंढने में किसी की मदद चाहिए और वो व्यक्ति तुम हो, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उस ग्रह पे चलो और ताकि तुम मेरी मदद कर सको वहाँ जाके उसे ढूंढने में, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई थी। और मैं जानती थी कि तुम्हें सीधे सीधे मनाना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें काबू करना चाहती थी, यही कारण है बस। और तब बेन बोलता है, क्या
तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, मेरे साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ तक कि तुमने मेरे दोस्तों केविन और ग्वेन को भी जान से मारने की कई बार कोशिश की है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अब सीरियसली मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? तुम क्या पक्का मजाक कर रही हो या तुम्हारा दिमाग ख़राब है चांपटर सर की जो मैं तुम्हारी मदद करूँगा? ऑर्डली से मैं चांपटर से बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारी माफ़ी के लिए नहीं आई हूँ टेनिसन, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा थे मेरे पिता स्पेल बेंडर, पर अब वो मेरे पास नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास हो, और वो जो चीज़ मैं चाहती हूँ वही एक चीज़ है जो मुझे उन्हें वापस हासिल करने में मदद कर सकता है। यही शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी चीज़ होगी दुनिया पर राज करने के अलावा, या तुम्हारे कज़न को मारने के अलावा। और मैं यहाँ आई थी ताकि मैं तुमसे मदद मांग सकूँ, और मैं जानती थी कि तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ा। और वैसे भी बेन टेनिसन, मैं तो सुना था कि तुम इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, तुम तो हीरो हो ना, और एक हीरो तो जो है बुरे या अच्छे लोगों में भेदभाव नहीं करता। तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? और मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें काबू करने की कोशिश ना करती तो क्या तुम बिना लड़े मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते पहली जगह पे? मुझे ये बताओ टेनिसन, सच बताओ टेनिसन। और मुझे ये बताओ टेनिसन, कि अगर तुम्हारे ग्रैंपा मैक्स या कज़न ग्वेन या दोस्त केविन अगर उनमें कोई मुसीबत में होते तो क्या तुम ज़रूरत पड़ने पे किसी और की मदद मांगने नहीं जाते? क्या मुझे सच बताओ? और लेकिन में बेन थोड़ा सोचता है, वो बोलता है, तुम्हारे पास पॉइंट है और तुम्हारी जो बात है उनसे मुझे झूठ जैसा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ सच में। वैसे चीज़ क्या है जिसे तुम ढूंढने आई हो, और आखिर हमें किस जगह जाना है? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मैं ग्वेन और केविन को बता जाता हूँ, और चांडर से बोलते शुक्रिया। और हाँ, दूसरी बात, तुम किसी को भी नहीं बताओ रहे, क्योंकि अगर तुमने किसी को बताया तो वो शायद हमें नहीं जाने देंगे। और वैसे भी तुम तो एक हीरो बना, तो तुम्हारा मकसद यहाँ पे दूसरों को बताने की जगह इस समय तुम्हें जो है मेरी मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी वो जो जगह है उस जगह के बारे में प्लमर्स को नहीं पता है, और उस जगह पर कोई भी नेटवर्क या कनेक्शन नहीं है। वो एक अलग ही एंशंट जादुई ग्रह है जो एक अलग गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, जिस ग्रह का नाम है मोर्थानिस। और उस जगह के अंदर वो चीज़ है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। लगभग 2-3 दिन लगेंगे, और सच बताओ तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए मुझे एक हरी आंखों वाले महान हीरो की ज़रूरत है, और इस पूरे ब्रह्मांड में तुम इकलौते हो, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने हूँ। और ये काम के लिए मुझे बस एक ताकतवर जादूगर और एक हरी आंख वाला हीरो ही कर सकता है, इसलिए तुम्हें और मुझे अकेले जाना पड़ेगा, यही बात है। और अगर तुमने बाकियों को बताया तो वो पक्का यार तुम मुझसे लड़े रहे, या तो तुम्हें जाने नहीं दे रहे। और तब बेन बोलता है, हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, तो ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं उन्हें बाद में आके सब बता दूँगा, पर याद रखना। और तब चांपटर से बोलती शुक्रिया, और याद क्या रखना है? और लेकिन में बेन बोलता है, याद रखना मुझे धोखा देने की सोचना भी मत चांपटर से, क्योंकि पहली बात तो अगर मैं ज़्यादा दिन तक मिला नहीं तो यहाँ पे जो है वो एजमत के पास मुझे ढूंढने जाइए, और एजमत अल्टीमेट ट्विस्ट की मदद से मुझे ढूंढ लीजिए। और दूसरा, मुझे चालाकी से या धोखा देने की सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे क्या हाल कर सकता हूँ। याद रखना मैं एक हीरो हूँ, पर जब तक मैं हीरो वाला हीरो हूँ बेन हूँ तब तक, पर जब मैं गुस्सेल बेन बन जाता हूँ तो तुम मेरा रूप नहीं देखना चाहोगी चांपकर से। और तब चांपकर से बोले, ठीक है मैं मॉर्थानिस का पोर्टल खोल रही हूँ। ऑर्डले सिन में चांपकर सर एक मंत्र पढ़ती है और एक पोर्टल खोलती है। ऑर्डले सिन में चांपकर सर बोलती है, पहले तुम। और तब बेन बोलता, ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे धोखा ना दो, क्योंकि इस समय मैं हीरो की तरह मदद करने आया हूँ, ना कि बलि का बकरा बनने। ऑर्डले सिन में बेन और चांपकर सर जो है दोनों के दोनों उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं। और लेसन में हमें दिखाया जाता है अलग ही गैलेक्सी का सीन, जिस गैलेक्सी के अंदर हमें एक एंशंट प्राचीन जादुई ग्रह दिखाया जाता है जो चमक रहा होता है मैना से, जो है प्लैनेट मॉर्थानिस, जहाँ पे अब चार्म क्रस्टर और बेन का सफ़र शुरू होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था वॉट ए बेन्स लव्स चार्म क्रस्टर का एपिसोड 2, जिसमें हमें हम पता चल चुका है कि चार्म क्रस्टर जो है उसे बेन की मदद चाहिए मॉर्थानिस से एक पावरफुल जादुई चीज़ ढूंढने के लिए, जिसे वो शायद अपने पिता स्पेल बेंडर को वापस हासिल कर सकती है। आखिर वो क्या चीज़ है, और आखिर इस प्लैनेट मॉर्थानिस जो एक जादुई पुराना ग्रह है वहाँ पे बेन और चार्म क्रस्टर अकेले गए हैं, क्या वो उस चीज़ को ढूंढ पाएंगे? क्या है वो चीज़, और कौन कौन से लड़ाइयाँ होने वाली है, और क्या बेन और चार्म क्रस्टर के रिश्ते बदलने वाले हैं? तो दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो बताया था, और जिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो नहीं दिया है मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे अब जो होने वाला है एक आर्क शुरू होने वाला है, लगभग 2-3 एपिसोड का आर्क, जो इस आर्क का नाम है
मॉर्थानिस आर्क, जिसमें अब बेन और चांप्रेसर जो है 2-3 दिन के लिए मॉर्थानिस प्लांट पे रहे उस चीज़ को ढूंढने के लिए, और वो चीज़ को वो कैसे ढूंढे थे और किन किन चीज़ों से उनकी लड़ाई हो रही, लाइक एलियंस या फिर जादुई मॉन्स्टर्स, उन्हें आपको देखने में मज़ा आएगा, और इनके रिश्ते कैसे बदलते हैं ये भी देखने को मज़ा आएगा, और यहीं से इनके रिश्ते शो हो रहे हैं मॉर्थानिस आर्क से। तो तैयार है जरा, क्योंकि इसमें आपको एक्शन, रोमांस, ओ सॉरी रोमांस अभी थोड़ा हो सकता है, वो तो यार बाद में छोड़ो, स्पॉइलर नहीं देता, और इमोशंस भी देखने को मिल रहे, तो तैयार रहेगा मॉर्थानिस, ओ सॉरी व्हाट इफ बेन लव्स चांप्रेसर के तीसरे एपिसोड में। सो बी रेडी। ओके बाय बाय। और हाँ, बेन 10 चैप्टर से अगले चैप्टर्स पे काम शो होने वाला है, तो उनके लिए भी तैयार रहना। ओके, फिर मिलते किसी और वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते किसी और वीडियो में। बाय।